हेलो एवरीवन, टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि रिलेटेड है रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन से। तो जे एक्ट जो है उसका बेयर एक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। सेक्शन 38 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन 39 से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 39। इसका टाइटल है Process of Rehabilitation and Social Reintegration. The process of rehabilitation and social integration of children under this act shall be undertaken based on the individual care plan of the child, preferably through a family-based care such as by restoration to family or guardian with or without supervision or sponsorship or adoption or foster care. तो अब हिंदी में देख लेते हैं। टाइटल है प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, यानी कि पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया। गिवन है कि इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख के माध्यम से, जैसे पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तक ग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन के द्वारा किया जाएगा। Next, I provided that all effort shall be made to keep sibling placed in institutional or non-institutional care together unless it is in their best interest not to kept together। परंतु संस्थागत या गैर संस्थागत देखरेख में रखे गए सहोदरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में हो। नेक्स्ट गिवन है कि फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ द प्रोसेस of rehabilitation and social integration shall be undertaken in the observation homes if the child is not released on bail, or in special home or place of safety or fit facility, or with a fit person if placed there by the order of the board। गिवन है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो संप्रेक्षण गृहों में, यदि बोर्ड के आदेश के द्वारा उन्हें वहां रखा गया है तो विशेष गृहों में या सुरक्षित स्थान में या उचित सुविधा तंत्र या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर लिया जाएगा। अगला है कि द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर नॉट प्लेस्ड इन फैमिलीज फॉर एनी रीजन मे बी प्लेस्ड इन एन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड फॉर सच चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट with a fit person or fit facility on a temporary or long-term basis, and the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken wherever the child is so placed। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जो किसी कारण से कुटुंब के साथ नहीं रखे गए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बच्चों के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था में या किसी योग्य व्यक्ति के साथ या उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालिक तौर पर रखे जा सकेंगे, और जहाँ कहीं बालक को इस प्रकार रखा जाता है वहाँ पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया जाएगा। अगला है द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर लिविंग इन institutional care or children in conflict with law living special home or place of safety on attaining 18 year of age may be provided financial support as specified in section 46 to help them to reintegrate into the mainstream of the society। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालकों को जो संस्थागत देखरेख को छोड़ रहे हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विशेष गृह या सुरक्षित स्थान को छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धारा 46 जो है उसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला है सेक्शन 40। ये इसका टाइटल है रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन। दिया गया है कि द रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड शैल बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी चिल्ड्रन होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर। दिया है कि किसी भी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण जो है वो किसी भी बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण, अभिकरण या खुले आश्रम का प्राथमिक उद्देश्य होगा ताकि बच्चे का रिस्टोरेशन किया जा सके। द चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और एन ओपन शेल्टर एज द केस में बी शैल टेक सच स्टेप एज are considered necessary for the restoration and protection of a child deprived of his family environment temporarily or permanently where such child is under their care and protection। यथास्थिति बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण, अभिकरण या खुला आश्रय ऐसे उपाय करेगा जो किसी कौटुंबिक वातावरण से वंचित बालक की जहां ऐसा
बालक अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उनकी देखरेख और संरक्षण में है, प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाएं। Next, the committee shall have the power to restore any child in need of care and protection to his parents, guardian, or fit person, as the case may be, after determining the suitability to the parents or guardian or fit person to take care of the child and give them suitable directions. समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को यथास्थिति उसके माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस बालक की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात उसके माता पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने की और उन्हें यथोचित निर्देश देने की शक्ति होगी। अब है यहाँ पे जो जे एक्ट है, इसमें जब अमेंडमेंट किया गया था 2021, उसमें एक सब सेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया था 4. The committee shall submit a quarterly report regarding restored, dead and runaway children to the state government and the district magistrate in such form as may be prescribed. समिति जो है वो राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रत्यावर्तित और मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये यहाँ पे एडिशन किया गया है। तो जो नया बेयर एक्ट है उसमें आप देख सकते हैं। आगे है एक्सप्लेनेशन। गिवन है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मीन्स रिस्टोरेशन टू पेरेंट्स, एडोप्टिव पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स, गार्जियन और फिट पर्सन। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण से तात्पर्य है कि उसके माता पिता को दे दिए जाए बच्चे, या दत्तक माता पिता को, या पोषक माता पिता को, संरक्षक को, या फिर योग्य व्यक्ति को। अगला जो सेक्शन है वो रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, सेक्शन नंबर 41। तो सेक्शन नंबर जो 41 है उसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑल इंस्टीट्यूशन वेदर रन बाय ए स्टेट गवर्नमेंट और बाय वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which are meant either wholly or partially for housing children in need of care and protection of children in conflict with law shall be registered under this act in such manner as may be prescribed within a period of 6 months from the date of commencement of this act, regardless of whether they are receiving grants from the central government or, as the case may be, the state government or not, provided that the institution having valid registration under the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2000 on the date of the commencement of this act shall be deemed to have been registered under this act. अब जो जे एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट 2021 उससे ना यहाँ पे विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ये हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। ये नए बेयर एक्ट में आप देख सकते हैं। तो तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या स्वैच्छिक हो अथवा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाई जा रही हो, जो पूर्णतः या भागतः देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशीत हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में जो विहित की जाए रजिस्टर किया जाएगा। परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाली संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो शैल डिटरमाइन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और यहाँ पे एडिशन किया गया है शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिटरमाइन, तो ये यहाँ जोड़ा गया है। उसके बाद है एंड रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड शैल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज ए चिल्ड्रंस होम और ओपन शेल्टर और स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में बी। इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य सरकार संस्था की क्षमता और प्रयोजन को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अवधारित और अभिलिखित करेगी तथा संस्था को यथास्थिति किसी बाल गृह या खुला आश्रय या विशिष्ट दत्तक ग्रहण, अभिकरण या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।
Next, on receipt of application for registration under subsection first from an existing or new institution housing children in need of care and protection or children in conflict with law, the state government may grant provisional registration within 1 month from the date of receipt of application for a maximum period of 6 months. In order to bring such institution under the purview of this act and shall determine the capacity of the home which shall be mentioned in the registration certificate, provided that if the said institution does not fulfill the prescribed criteria for registration within the period specified in subsection first, the provisional registration shall stand cancelled and the provision of subsection 5 shall apply. तो गिवन है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी विद्यमान या नई संस्था से उपधारा फर्स्ट के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी संस्था को इस अधिनियम के क्षेत्राधीन लाने के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए अंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी और ऐसे गृह की क्षमता अवधारित करेगी जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित किया जाएगा। परंतु यदि उक्त संस्था उपधारा फर्स्ट में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित मानदंडों को पूरा नहीं करती तो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और उपधारा 5 के उपबंध लागू होंगे। नेक्स्ट गिवन है, if the state government does not issue a provisional registration certificate within 1 month from the date of application, the proof of receipt of application for registration shall be treated as provisional registration to run an institution for maximum period of 6 months. यदि राज्य सरकार आवेदन की तारीख से 1 महीने के भीतर कोई अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करती तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के सबूत को किसी संस्था को 6 मास की अधिकतम अवधि के लिए चलाने हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। If the application for registration is not disposed of within 6 months by any officer or officer of any state government, it shall be regarded as dereliction of duty on their part by their higher controlling authority and appropriate departmental proceeding shall be initiated. किसी संस्था यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों के द्वारा 6 महीने के भीतर निपटाया नहीं जाता तो उनके उच्चतर नियंत्रक प्राधिकारियों के द्वारा उसे उसकी ओर से कर्तव्य की अवहेलना के रूप में लिया जाएगा और समुचित विभागीय कार्रवाइयाँ प्रारंभ की जाएंगी। द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 years एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल इन एवरी 5 years। इम्पोर्टेंट है, किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि 5 साल की होगी और उनका प्रत्येक 5 साल में नवीनीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट गिवन है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर as it may be prescribed, cancel or withhold registration as the case may be, or such institution which failed to provide rehabilitation and reintegration service as specified in section 53 until such time that the registration of an institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution. राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया का जो विहित की जाए अनुसरण करने के पश्चात ऐसी संस्थाओं की जो धारा 53 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनः मिलाने की सेवाएं प्रदान करने में असफल रहती है रजिस्ट्रीकरण को यथास्थिति रद्द या विधारित कर सकेगी और किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण को नवीनीकृत या मंजूर किए जाने तक राज्य सरकार संस्था का प्रबंध करेगी। Any child care institution registered under this section shall be duty bound to admit children subject to the capacity of the institution as directed by the committee, whether they are receiving grants from the central government or as the case may be the state government or not. इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी बाल देखरेख संस्था जैसा कि समिति के द्वारा निर्देश दिया जाए संस्था की क्षमता के अधीन रहते हुए कर्तव्यबद्ध होगी, चाहे वह यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हो या नहीं। नेक्स्ट है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। The inspection committee appointed under section 54 shall have the power to inspect any institution housing children even if not registered under this act to determine whether such institution is housing children in need of care and protection.
तत्समय पूर्ववर्ती किसी अन्य विधि में अंतर्वेश की बात के होते हुए भी धारा 54 के अधीन नियुक्त निरीक्षण समिति को बालक रखने वाली किसी संस्था का भले ही वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न भी हो, इस बात का अवधारण करने के लिए क्या ऐसी संस्था देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रख रही है, निरीक्षण करने की शक्ति होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 42। सेक्शन 42 का टाइटल है पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि बालक देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति। एनी पर्सन और पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन conflict with law who fails to comply with the provision of subsection first of section 41 shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or a fine not less than 1 lakh rupees or both, provided that every 30 days delay in applying for registration shall be considered as a separate offense। दिया है कि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भार साधक किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को जो धारा 41 की उपधारा फर्स्ट के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते हैं, ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या 1 लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है 43। सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट ओपन शेल्टर्स, खुला आश्रय। The state government may establish and maintain by itself or through voluntarily or non-governmental organization as many open shelter as may be required, and such open shelters shall be registered as such in the manner as may be prescribed। राज्य सरकार स्वयं का या फिर स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी और उनका रख रखाव कर सकेगी जितने अपेक्षित हो, और ऐसे खुले आश्रय को ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस रूप में रजिस्टर किया जाएगा। अगला है द ओपन शेल्टर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन फर्स्ट शैल फंक्शन एज अ कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ रेजिडेंशियल सपोर्ट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस with the objective of protecting them from abuse or weaning them or keeping them away from a life on the streets। उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट खुले आश्रय आवासिक सहायता की आवश्यकता वाले बालकों के लिए अल्पकालिक आधार पर ऐसे बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने या बालाहार वंचन से संरक्षण या उन्हें सड़कों पर निराश्रित छोड़े जाने से बचाने के उद्देश्य से समुदाय आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे। The open shelter shall send every month information in the manner as may be prescribed regarding children availing the service of the shelter to the district child protection unit and the committee। खुले आश्रय प्रति महीने ऐसी रीति में जो विहित की जाए आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत जिला बाल संरक्षण एकक और समिति को सूचना भेजेंगे। नेक्स्ट है 44 फोस्टर केयर, पोषण देखरेख। The children in need of care and protection may be placed in foster care, including group foster care, for their care and protection through orders of the committee after following the procedure as may be prescribed in this regard, in a family which does not include the child's biological or adoptive parents, or in unrelated family recognized as suitable for the purpose by the state government for a short or extended period of time। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को पोषण देखरेख में, जिसके अंतर्गत समिति के आदेशों के माध्यम से उनकी देखरेख और संरक्षण के लिए सामूहिक पोषण देखरेख भी है, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करके जो इस संबंध में विहित की जाए। किसी ऐसे कुटुंब में जिसके अंतर्गत बालक के जैव या दत्तक माता पिता नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने के रूप में मान्यता प्राप्त किसी असंबद्ध कुटुंब में अल्पावधि या बढ़ाई गई अवधि के लिए रखा जा सकेगा। The selection of the foster family shall be based on family's ability, intent, capacity and prior experience of taking care of children। पोषण कुटुंब का चयन कुटुंब की योग्यता, आशय, क्षमता और बालकों की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर होगा। All efforts shall be made to keep siblings together in foster families unless it is in their best interest not to be kept together। सहोदरों को पोषण कुटुंब में तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उन्हें एक साथ रखना उनके सर्वोत्तम हित में हो। The state government, after taking into account the number of children
shall provide monthly funding for such foster care through district child protection unit after following the procedure as may be prescribed for inspection to ensure well-being of the children. राज्य सरकार बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात जो विहित की जाए जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से ऐसी पोषण देखरेख के लिए बालकों की संख्या को ध्यान में रखकर मासिक वित्त पोषण प्रदान करेगी। अगला है इन केसेस वेयर children have been placed in foster care for the reason that their parents have been found to be unfit or incapacitated by the committee. The child's parents may visit the child in the foster families at regular interval unless the committee feels that such visits are not in the best interest of the child for reasons to be recorded therefore, and eventually the child may return to the parents' home once the parents are determined by the committee to be fit to take care of the child. उन दशाओं में जहां बालक इस कारण से पोषण देखरेख में रखे गए हैं कि उनके माता पिता बालक की देखरेख करने के लिए समिति के द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाए गए हैं, वहां बालक के माता पिता नियमित अंतरालों पर पोषक कुटुंब में बालक से तब तक मिल सकेंगे जब तक कि समिति उसके लिए लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अनुभव न करे कि देखरेख करने के योग्य अवधारित करने पर अंततः बालक माता पिता के घर वापस जा सकेगा। Next, the foster family shall be responsible for providing education, health, and nutrition to the child, and shall ensure the overall well-being of the child in such manner as may be prescribed. जो पोषण कुटुंब में बच्चों को रखा गया है वो पोषण कुटुंब बालक की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसको पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह बालक को ऐसी रीति में समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा जो विहित की जाए। Next, the state government may make rules for the purpose of defining the procedure, criteria and the manner in which foster care service shall be provided for children. राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया, मानदंड और रीति बना सकती है जिसमें बालक का पोषण देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है। Next है the inspection of foster family shall be conducted every month by the committee in the form as may be prescribed to check the well-being of the child, and whenever a foster family is found lacking in taking care of the child shall be removed from that foster family and shifted to another foster family as the committee may deem fit. दिया गया है कि जो कमेटी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके द्वारा बालक के कल्याण की जांच करने के लिए ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए हर महीने जो पोषक कुटुंब है उनका निरीक्षण किया जाएगा। जब कभी भी किसी पोषण कुटुंब के द्वारा बालक की देखरेख करने में कोई कमी पाई जाती है तो उस बच्चे को वहाँ से हटा लिया जाएगा और दूसरी फोस्टर फैमिली में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है नो चाइल्ड रिगार्डेड एज अडोप्टेबल बाय द कमिटी शैल बी गिवन फॉर लॉन्ग टर्म फोस्टर केयर। ऐसे किसी बालक को जिसे समिति के द्वारा दत्तक ग्रहण योग्य पाया जाता है दीर्घकालिक पोषण देखरेख के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 45। इट्स टाइटल इज स्पॉन्सरशिप। The state government shall make rules for the purpose of undertaking various programs of sponsorship of children such as individual to individual sponsorship, group sponsorship और community sponsorship। राज्य सरकार व्यष्टिक से व्यष्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसे बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों का जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। नेक्स्ट गिवन है द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सरशिप शैल इंक्लूड वेयर मदर इज ए विडो और डाइवर्स्ड और अबेंडन्ड बाय फैमिली। प्रवर्तकता के मानदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे। पहला है जहां माता जो है वो विधवा या विच्छिन्न विवाह है, स्त्री या कुटुंब के द्वारा परित्यक्ता है। नेक्स्ट है वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड आर लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ बालक अनाथ है और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं। अगला है वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जहाँ माता पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट है वेयर पेरेंट्स आर इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अनेबल टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बोथ फाइनेंशियली एंड फिजिकली, जहाँ माता पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों को वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ है। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, प्रवर्तकता की अवधि ऐसी होगी जो विहित की जाए।
अगला है द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू फैमिलीज टू चिल्ड्रंस होम्स एंड टू स्पेशल होम टू मीट मेडिकल न्यूट्रिशनल एजुकेशनल एंड अदर नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद ए व्यू टू इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रवर्तकता कार्यक्रम के द्वारा बालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा पोषण शिक्षा संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुंबों बाल गृहों और विशेष गृहों को अनुपूरक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है सेक्शन 46। इसका टाइटल है आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे बच्चे जो बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले हैं उनकी बाद में पश्चातवर्ती देखरेख के बारे में रिलेटेड है ये सेक्शन। गिवन है कि एनी चाइल्ड लिविंग ए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज may be provided with financial support in order to facilitate child's reintegration into mainstream of the society in the manner as may be prescribed। किसी बालक की 18 साल की आयु पूरी करने के बाद किसी बालक देखरेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने को सुकर बनाने के लिए ऐसी रीति जो विहित की जाए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 47 जो कि रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होम से। यानी ये संप्रेक्षण गृह है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन होम विच शैल बी रजिस्टर्ड under section 41 of this act for temporary reception care and rehabilitation of any child alleged to be in conflict with law during the pendency of any inquiry under this act। गिवन है कि राज्य सरकार स्वयं का या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी, उनका रखरखाव करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखने उसकी देखरेख और पुनर्वास के लिए इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट अवेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन other than a home established or maintained under subsection first is fit for the temporary reception of such child alleged to be in conflict with law during the pendency of an inquiry under this act, it may register such institution as observation home for the purpose of this act। गिवन है कि जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा फर्स्ट के अधीन स्थापित या अनुरक्षित किसी गृह से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित ऐसे बालक को अस्थायी रूप से रखने के योग्य है तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर मैनेजमेंट and monitoring of observation home including the standard and various type of services to be provided by them for rehabilitation and social integration of a child alleged to be in conflict with law and circumstances under which and the manner in which the registration of an observation home may बी ग्रांटेड और विड्रॉन। राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा संप्रेक्षण गृहों के प्रबंध और मॉनिटरिंग के लिए बंद कर सकेगी जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक के पुनर्वास और उसको समाज में मिलाने के लिए उनके द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर और विभिन्न यहाँ पे परिस्थितियाँ जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी संप्रेक्षण गृह का रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जाएगा वापस लिया जा सकेगा। Next, every child alleged to be in conflict with law who is not placed under the charge of parent or guardian and is sent to an observation home shall be segregated according to the child age and gender after giving due consideration to physical and mental status of the child and degree of the offence committed। विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित जो बालक है उसको माता पिता सुरक्षा के भार साधन में नहीं रखा जाता और ऐसे संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है तो बालक की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति और कारित अपराध की कोटि पर सम्यक विचार करने के बाद बालक की आयु और उसके लिंग के अनुसार उसको अलग कर लिया जाएगा और उस हिसाब से उसको फिर रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में। तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 39 से सेक्शन 47 तक कवर किया है। बाकी सेक्शन जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर है ये कवर करता है सेक्शन 39 से सेक्शन 56। तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
So keep watching and keep sharing. Thank you so much. Have a nice day.